बहुत समय की बात है। प्राचीन राज्य अमरपुर में राजा विक्रम और रानी सीता अपने नवजात शिशु के साथ हृदयस्पर्शी सैर पर निकले। अमरपुर का महान वन, जहां हरी भरी वादियां हवा के संगीत से झूमती और दूर दूर तक फूलों की महक बिखरी रहती, आज भी वैसा ही शांत था। राजा रानी ने सोचा, यह उनकी लाडली बेटी रिया के लिए प्रकृति का पहला पाठ होगा। वन की गहराइयों में घूमते हुए वे एक शांत झील के किनारे रुके, जहां चंद्रमा जैसी चांदी की किरणें पानी पर नाच रही थीं। रानी सीता ने थकान महसूस की। महाराज, मेरी प्यास बर्दाश्त से बाहर हो रही है। पास ही कोई जलधारा की आवाज आ रही है। मैं बस एक घूंट पीकर लौट आती हूँ। रिया को यहीं इस विशाल बरगद के नीचे सुला देती हूँ। राजा विक्रम मन में बेचैनी लिए, ठीक है। रानी ने रिया को नरम खाई पर लिटाया और झाड़ियों की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वे लौटी, वहां सिर्फ खाली जगह थी। रिया गायब। रानी का चीखना वन की शांति को चीर गया। राजा दौड़े आए, लेकिन कोई सुराग नहीं। राजा ने सैनिक भेजे, लेकिन रिया का कोई नामो निशान न मिला। राज्य में शोक छा गया। दूर वन की गहराई में एक भूखी भेड़िया घूम रही थी। रिया की कोमल हंसी सुनकर वह चुपके से आई और उसे मुंह में दबाकर भागी। लेकिन भागते भागते एक विशालकाय सिंह की दहाड़ गूंज पड़ी। भेड़िया डरकर रिया को पटक कर भागी। सिंह के जाने के बाद एक कोमल हिरनी ने रिया को देखा, डरी, असहाय पर जीवित। उसका हृदय पिघल गया। हिरनी रिया को उठाकर अपने गुप्त आश्रय एक गुफा में ले गई। उसने रिया को दूध पिलाया, फल खिलाए और सालों तक उसकी रक्षा की। रिया बड़ी हुई, एक सुंदर, निडर लड़की, जो हिरनी को मां कहती। रिया, मां, अब मैं बड़ी हूं। मुझे बाहर देखना है। ये गुफा तो कैद खाना लगने लगी है। हिरनी, बेटी, बाहर सिंह और भेड़िया घूमते हैं। वे तुम्हें पहचान लेंगे। रिया, मैं देखना चाहती हूं मां। हिरनी और रिया रात के अंधेरे में महान वन से निकलकर नीलपुर गांव पहुंची। एक कुटिया बनाई, लेकिन रिया का मन बेचैन था। रिया, माँ, यहाँ घास सूखी है। मैं वन जाकर ताजी ला रही हूँ। हिरनी, मत जा बेटी। वन के रास्ते में रिया को एक घायल मोर मिला, जो दर्द से तड़प रहा था। मोर, बहन, मदद करो। पास की नदी किनारे एक अमर वृक्ष है। उसकी जड़ें चमत्कारी हैं। ले आओ, ठीक हो जाऊंगा। रिया जड़ी तोड़ लाई। मोर ठीक हुआ और उसे आशीर्वाद दिया। मोर, तुम्हारा नाम अब नीला होगा, नीले आकाश सी स्वतंत्र। नीलपुर में राजा विक्रम का छोटा भाई राजकुमार हरि कर वसूलने आया। उसकी नजर नीला पर पड़ी। हरी, तुम कौन? नीला, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं। तलाशी में एक प्राचीन मोतियों का कंगन मिला, जो राजघराने का था। हरि डर गया कि यह खोई हुई राजकुमारी हो सकती है। हरि ने नीला को महल बुलाया, रानी के कक्ष में काम पर लगाया। एक रात रानी का हार गायब हो गया और नीला पर इल्जाम लगा दिया गया। राजा विक्रम, चोर, आखिरी इच्छा कहो। नीला, महाराज, बस एक बार महान वन के उस अमर वृक्ष के नीचे बैठना चाहती हूँ। नीला ने चुपके से वृक्ष की जड़ छक ली। फांसी के बाद उसे नदी में बहा दिया गया, लेकिन चमत्कार से वह जीवित तट पर आ पहुंची। एक शिकारी एक तोता पकड़कर लाया था, जो हरि की बातें सुन चुका था। उसी ने सच्चाई बताई। राजा, रानी और हिरनी तीनों नीला से मिले। भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। हरि को कैद कर दिया गया, हिरनी को महल में सम्मान दिया गया, नीला को सिंहासन की वारिस घोषित किया गया। महान वन की हवा अब भी फुसफुसाती। सस्पेंस खत्म, लेकिन प्रेम की भावना अमर रही।